मैच की बात करें, किस दिल से करें, क्या बात करें, बात करने को बचाई क्या है। इरफान पठान डांस कर रहे हैं भाई, नाच रहे हैं। हम कब नाचेंगे, हम कब डांस करेंगे कि हमारी टीम जीत रही है। और इरफान पठान डांस भी अफान जलेबी के गाने पे कर रहे हैं। हमारे एक्स क्रिकेटर कब डांस करेंगे, हमें ये खुशी कब मिलेगी। इरफान पठान ने पाकिस्तान के हारने पे डांस किया और ये बात पाकिस्तान में लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, खून खौल रहा है लोगों का। यह आपत्तिजनक हरकत की है इरफान पठान ने, की तो की कैसे, पहले हमें यह बताओ। मैंने पावर बैंक खींच के मारना है भाई, ऐसा लोग यहां पर फील कर रहे हैं। पहले इंडिया की टीम के सामने आप लेटेंगे और कहेंगे कि तो वो कबूल करो, जो आपके दिल में आता है हमारे साथ करो, हम आपके सामने लेटे। हमारे कुछ लोग ना भाई इरफान पठान को गालियां दे रहे हैं कि भाई वो क्यों डांस कर रहा है, वो प्रूफ कर रहा है कि भाई मैं इंडिया का मुसलमान हूं। भाई उसके ऊपर तुम लोग क्यों गुस्सा कर रहे हो? वो जो भी करे हमारा क्या लेना देना। गुस्सा करना है हमें अपनी टीम के ऊपर कि भाई एशिया कप में वो 3 दफा हमें हरा के गए थे, आज 4थी दफा वो कैसे हरा के गए, ये हमें अपनी टीम से पूछना चाहिए। ब्रूसली वाला उससे डर बैठ गया इंडिया का, या सिंपल इनकॉम्पिटेंस है, प्लानिंग का फुकदान है। साहिबजादा फरहान, मुझे डॉक्यूमेंट्री बनवाने का बड़ा शौक है, ठीक है। कोई है ऐसा फैन मेरे घंटे का जो मेरी डॉक्यूमेंट्री तो जरा बना दे? ऐसा कौन बोलेगा इंडिया में? सारे दिल जले आज बैठे हुए हैं और कहने की बात यही है कि एक डिजास्टर था, ज्यादा डिजास्टर था बैटिंग में, इसलिए कि ये भारत की जो टीम है ये पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट यही बॉलिंग अटैक खिला रही है। मगर आप भी कमाल करते हैं कि 1 इंच नहीं सीखते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जूता उठाओ और अपने सर पे मारो कि भैंस की टंग। अगर तुम लोग जीते होते ना तो वो डांस नहीं करता। अगर तुमने अपनी औकात वहां पर ना दिखाई होती कि हम जलील और गंदे किस्म के लोग हैं जो क्रिकेट में सिर्फ क्रिकेट गंदी खेलने के अलावा और कुछ उखाड़ नहीं सकते, तो भाई इरफान पठान वो काम ना करता। अगर तुम अफगानिस्तान के हारने के ऊपर रील्स बनाकर डांस करके अपलोड ना कर रहे होते तो वो वहां पर नहीं करता। पठान का डांस, वो उसका हर एक मूव ऐसे लग रहा है कि जैसे उसने हाथों में छुरा पकड़ा हुआ है और वो हम पाकिस्तानियों को गोंपे जा रहा है। जिस तरह से वो अपने ट्रेडिशनल टिपिकल स्टेप करता है और जिस तरह से उसने पाकिस्तान की इस हार को सेलिब्रेट किया है। हम कब नाचेंगे, हम कब झूमेंगे, गाएंगे। अब उस पर लोग गुस्सा हो रहे हैं कि जी तुम अपनी पाकिस्तान की टीम है इसका मजाक क्यों उड़ाते हो, तुम्हारे ही भाई हैं, मुसलमान हो तुम, बीजेपी हो, इस तरह की बातें हो रही हैं। बट वो कह रहा है मैं इंडिया से हूँ, मेरी टीम जीती है, मैं नाचूंगा। हम कब जीतेंगे, नाचेंगे? ये इरफान पठान के डांस पे आप क्या बोलेंगे, उसको क्या मैसेज देंगे? जो हमें तकलीफ हो रही है वो तो अपनी टीम की जीत सेलिब्रेट कर रहा है, तकलीफ हमें हो रही है हमारे कलेजे में बात। इस तरह की टीम और इस तरह की माइंडसेट के साथ आप नाचेंगे नहीं, बल्कि आप लेटेंगे और मजीद लेटेंगे। ठीक है, इंडिया की टीम के सामने आप लेटेंगे और कहेंगे कि तो वो कबूल करो, जो आपके दिल में आता है हमारे साथ करो, हम आपके सामने लेटे। मन साइड कर दिया पूरा, तब उसके बाद आप उसको लेके आ रहे हो। वो उस विकेट पे 192 के स्ट्राइक रेट से खेला है, जहां पे ऐसे लगता है बिल्कुल रोड की तरह विकेट होता है, वहां 192 के स्ट्राइक रेट से कोई खेलता है बैट्समैन। उसने 40 बॉलों पे 77-74 रन, 74 तनवीर जब वो मार रहे थे, हमारे बॉलर्स क्या कर रहे थे? लाइन लेंथ, कलासिर ने भी इस पे बड़ी डिटेल बात की। मैं भी आसिफ की तरफ भी आता हूं क्योंकि आप कल थे नहीं, आप फिनिश कर लें। हमारे बॉलर्स की लाइन लेंथ, चले उस्मान तारिक, मेरी और आसिफ की कल बड़ी डिबेट हुई। इनके ख्याल में नवाज और शादाब भी आपके प्रेफर्ड स्पिनर थे, ठीक है, मैं उनकी बात मानता हूं। शायद मेरा अपना वासी पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको लाना चाहिए था उस्मान तारिक को राइट आफ्टर पावर प्ले, लेकिन जो अबरार ने बॉलिंग की है तनवीर, खास तौर पर जो आप देखें इंडियन स्पिनर के मुकाबले में, कोई बताने वाला नहीं था। क्या मतलब प्रेशर में आ गए, क्या हमारे हाथ पांव फूट जाते हैं? ये प्रोफेशनल प्लेयर हैं यार, जो बहुत जिनसे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि प्रोफेशनल डिस्प्ले करेंगे। लाइन लेंथ किसी की क्या लाडलों की क्रिकेट चल रही है, कोच की नालायकी है, क्रिकेट बोर्ड नहीं समझ पा रहा है इनकॉम्पिटेंस। इंडिया के आप लोग देखें, फिट भी हैं, फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं। व्हाई इज दिस हैपनिंग? पहली बात तो ये है कि अब शाहीन पूरी तरह फिट नहीं है। अब वो काफी अरसे से परफॉर्मेंसेस दे रहा था, लेकिन अब वो फिट नहीं लग रहा, 125 के ऊपर बॉल नहीं जा रहा। दूसरा, बाबर आजम की जहां तक आप बात कर रहे हैं, बाबर आजम को आप जब तक एज ओपनर नहीं खिलाएंगे T20 फॉर्मेट में, तो वो नीचे किसी काम के नहीं है, बिकॉज उनका खेलने का स्टाइल है, वो उस तरह खेल नहीं सकते। ठीक है, इरफान पठान ने जो किया वो पाकिस्तान को बहुत बुरा लगा और बुरा लगना भी चाहिए भाई, बड़ा गंदा लगा हमको। हम मतलब इरफान पठान हमेशा इस तरह की चीज करता है, वो पाकिस्तान को हमेशा से बड़ा ट्रोल भी करता है और पाकिस्तान पे डांस भी करता है हारने पे। और फिर इसका स्टेटमेंट है कि संडे कैसा रहा पड़ोसी हो, ये शुरू इसी ने किया था और इसके लफ्ज को पकड़कर पूरा इंडिया हमारी जान खा गया। मतलब इतना हमको ट्रोल करते हैं इंडिया वाले इस लफ्ज को लेकर, और वाकई में हम संडे को ही बर्बाद होते हैं। हम जलील भी इंडिया के या तो होते हैं और संडे के दिन होते हैं, और हर दफा ये इंसान हमारी फीड में आकर ये कह रहा होता है कि संडे कैसा रहा पड़ोसी हो। और कल तो इसने हद कर दी, हमारे हारने के ऊपर अफगानिस्तान का गाना लगा के ये बंदा डांस कर रहा है। ये बंदा मतलब भाई क्यों? हमारी पहले कम जलाई है ईशान किशन ने, अरे मार मार के उसने भूरता बना दिया। पाकिस्तानी लोग गम में हैं, पाकिस्तानी लोग टूटे हुए हैं, सदमा हमारे दिल पर आया हुआ है। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, लेकिन ये यहां पर खड़े होकर हमारे ऊपर डांस कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ये आपकी टीम और ये आपकी अप्रोच, और उसके ऊपर आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप ये कह रहे हैं कि इरफान पठान नाचता क्यों? अरे भाई, वो उनकी टीम जीती है, उनकी टीम ने आपको चारों शाने चित किया है, आपको जलील और रुस्वा करके रख दिया, आपको हजीमतनाक, शर्मनाक, इबरतनाक शिकस्त दी है। जितने मर्जी नाक लगा ले, इसमें खौफनाक भी है बीच में। और आप खुद को जो कहते थे खतरनाक बॉलिंग अटैक, वो सारे का सारा उड़ा के रख दिया ईशान किशन ने। आपका खतरनाक किस्म का जो बॉलिंग अटैक था, उसको एक आदमी
अरे भाई सिर्फ एक आदमी आपको लेके चला गया और आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो उस उस्मान तारिक जिसको आपने आसमान पे उठाया था, हमारा तुरंत का पत्ता, हमारा ट्रम्प कार्ड, वो 77 मार के चला गया, एक भी बॉल उसको उस्मान तारिक की नहीं करवाई गई। यार ये क्या कचरा कप्तान है, क्या है इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ। यकीन करें मुझे कोफ्त हो रही है, मुझे कोफ्त हो रही है, मुझे बोलते हुए मुझे गुस्सा आ रहा है। यार मैं क्या करूं, मैं क्या मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। मैं ये मेरे सामने हो, मैं इसका सर फोड़ दूं, इसका दिमाग, इसकी खोपड़ी निकालूं, देखूं वाकई उसमें कोई दिमाग नाम की चीज है या नहीं, या ये कोई भूसा भरा हुआ है इसके दिमाग में। मतलब एक से बढ़कर एक ब्लंडर यार, एक से बढ़कर एक ब्लंडर, सिर्फ एक नहीं, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर लो भाई। आप मुझे बताएं, आपकी बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ है जो आप उसको मुश्किल में डाल दिया। अभी इसी टूर्नामेंट में एक मैच पहले आप नीदरलैंड से हारते हारते बचे हो चेज करते हुए, 150 आपसे चेज नहीं हो पा रहा था, और आप जो है वो भारत को जो है वो पहले बल्लेबाजी की दावत दे रहे हो जिनकी स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग है। And having said that, I don't think we are compatible against India. India हमसे 50 साल की आगे क्रिकेट खेल रहा है, हम तकरीबन को 50 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं, और इसमें कसूर सबका है, मेरा भी है, क्रिकेट बोर्ड का भी है, सारों का है जी, पूरी कौम का ही है, मीडिया का भी है। हमने गलत स्टार भी पिक किए, गलत स्टार भी बनाए, और हमने क्रिकेट को और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो ही नहीं दी, और सेंसेशन के ऊपर सिलेक्शन कर देते हैं, और उसके बाद फिर जब जो ही बड़ा मैच आता है, और इतने डरे हुए बच्चे हैं ये बेचारे, और बच्चे ही कहूंगा जी। नहीं तो फिर इंडिया क्या मुख्तलिफ कर रहा है। मैं देख रहा था उनकी एग्रेशन, जेनी हमारा एक ट्रेंड बन गया, जब बड़ी टीम आती है छोड़ दे विकेट कंडीशंस, हम पहले बैटिंग दे देते हैं कि अच्छा यार, फिर बाद में चेस करते हैं, चेस भी दिलेरी से नहीं करते। तो क्या इसमें क्रिकेटिंग कोच वो भी क्रिकेटिंग कोच भी जिम्मेदार है? हमारे हाथ आपको शायद याद हो ना हो, आसिफ भाई को बहुत अच्छे तरीके से याद है कि हम अपने शो में डिस्कस करते थे, और मैं कितनी दफा बोल चुका हूं कि हमारे बॉलर्स को जब मार्च पड़नी शुरू होती है, इनको समझ ही नहीं आती हम क्या बॉल करते हैं। याद होगा आसिफ भाई आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बात बोली थी कि जब हमारे स्पिनर्स आउट करना शुरू होते हैं, ये बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा होता है, तो ये हावी हो जाते हैं बैटिंग लाइनअप के ऊपर, ठीक है, जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया के जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज की, वैसा ही एक बेहद ही बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इरफान पठान ने डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप देख भी सकते हैं कि इरफान पठान इस वीडियो में कि कैसे इरफान पठान डांस कर रहे हैं पाकिस्तान के हार के बाद। और इन्होंने एक वादा किया था, और पिछला साल भी वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने जीता था पाकिस्तान से, तो भी उसी टाइम भी इरफान पठान ने डांस किए थे, जिसमें देख सकते हैं इरफान पठान ने डांस किया भारत के जीत के बाद। तो आपको ये जीत कैसा लगा? एक बेहद ही एक अनहोनी होने, जिसमें अफगानिस्तान के लोग भी भारत के जीत दर्ज पे खुशी मनाया था। इसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद अफगानिस्तान के लोग ने खुशी मनाए थे। तो आप भी देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।